हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में। देखो, जैसे हमने पिछले क्लास में आपको बताया था टाइप्स ऑफ सप्लाई, याद है आपको? क्या सीखे थे हम लोग? टाइप्स ऑफ सप्लाई। आज जो पढ़ने वाले हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो इसको समझने के लिए चलिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैंने आपको कल एक कंडीशन बताया था और आपको मैंने समझाया था। देखो, यहाँ पे जो मेरा प्रेजेंटेशन है इसमें देखो बताया जा रहा है, फर्स्ट क्या बताया जा रहा है? CGST, सेकेंड ASGST, थर्ड IGST, उसके बाद से TGST। ध्यान देना, CGST, ASGST, IGST और UTGST। क्लियर है? अब रहा सवाल यह कि किस जीएसटी का क्या मतलब है और कौन सा जीएसटी कहाँ पे लागू होता है। तो पहले इतना समझिए, CGST का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह जीएसटी का मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब अगर कोई पूछे, समझना, अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? मैं मुख्य रूप से तीन ही मानते, लेकिन मान क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम में चलता कितना है? चार। कौन कौन सा? CGST, ESGST और IGST और UTGST। हाँ, यह फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है कि CGST का मतलब क्या होता था। क्या जवाब देंगे हम लोग? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ESGST का मतलब क्या होता है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जीएसटी लागू कहाँ पे होता है, क्या नियम है इसके लिए? चलिए पहले इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए ध्यान देना, इसको समझने के लिए मैंने एक और डायग्राम बनाया है, उससे हम लोग बेटर तरीके से समझेंगे। चलिए इसको भी आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, नोट कर लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जब कोई बिजनेस किसी अदर बिजनेस से कोई गुड्स या कोई सर्विस सप्लाई करता है, क्या करता है? सप्लाई करता है, तो वहां पे जीएसटी की बात आती ही आती है। लेकिन जीएसटी में किस जीएसटी का? तो मैंने कल के क्लास में बताया था कि सपोज इस बिजनेस का एड्रेस है यूपी और इस बिजनेस का एड्रेस है यूपी। मतलब यह बिजनेस में मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी, जो दो बिजनेसमैन हैं, अगर दोनों का सेम एस्टेट है, समझने की कोशिश करना, दोनों का सेम एस्टेट है और इनके भी सप्लाई हो रहा है, तो मैंने कल के क्लासेस में आपको समझाया था कि वहां पे उसको अकाउंटिंग के भाषा में जीएसटी में बोला जाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं जी? इंट्रा स्टेट सप्लाई, या क्या बोलते हैं? लोकल सप्लाई। क्या बोलते हैं जी? लोकल सप्लाई। ये हमने कल के क्लासेस में बताया था कि जब सेम स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन हो, कैसा? सेल या परचेज, तो वहां पे उसे बोलते हैं जीएसटी के भाषा में इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं या लोकल सप्लाई कर रहे हैं। तो जब सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं तो वहां पे जब जीएसटी की बात की जाती है तो वहां पे जीएसटी जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है CGST और ESGST। वही हमने आपको डायग्राम में लिखवाया है। क्या समझे? आपका भी व्यापार यूपी में है और हमारा भी व्यापार यूपी में है।
अगर मैं आपको कोई गुड्स बेचता हूं या आप हमको कोई गुड्स बेचते हो तो उस समय जो जीएसटी लागू होगा, कौन सा जीएसटी लागू होगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कैसे? तो सपोज मान लीजिए उस गुड्स पे कितना टैक्स है? 18%। तो 9% स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। कुछ ऐसा ही लागू हम लोग करेंगे कंप्यूटर में। ये याद रहेगा आज के बाद से फिर से ना। मतलब जब भी लोकल सप्लाई की बात करें समझ आना सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा। जब भी इंट्रा स्टेट की बात करें तो भी समझ आना सीजीएसटी और या जीएसटी लागू होगा। हे सुमन, मारेंगे तुमको बहुत। कहाँ है ऐसे कर रहे हो? जाओ आज भी सो जाओ, जाओ गधा। ज्यादा दिवाली मना ली हो क्या? तो क्लियर है बाबू? अगर कोई पूछे तो बता दोगे ना? यही मैं आपको लिखवाया हूं डायग्राम में। देखो कहा यार इंट्रा स्टेट मतलब सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब हम लोग गुड्स को सर्विस सेल करें या सर्विस को। जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो कौन सा लगेगा? सीजीएसटी और ईआरजीएसटी। क्लियर है? सीजीएसटी और ईआरजीएसटी। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। और वह क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करना। कल मैं इसको डिटेल में समझाया था, फिर भी आज मैं सोचा हूं कि इसके टाइप्स के बारे में बता दूं और आपको ये पता चले कि क्या मतलब है। ध्यान देना, कोई ऑनलाइन जुड़ा है बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। अब माइक्रोफोन बंद करो सभी लोग। म्यूट आ रहा है। देखो अब कोई बिजनेसमैन जिसका व्यापार सपोज यूपी में, अदर कोई बिजनेसमैन जिसका व्यापार सपोज बिहार में, कहाँ है? बिहार में, और इनके भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे सेल हो चाहे परचेज। तो इस ट्रांजैक्शन को जीएसटी के भाषा में बोला जाता है कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। इंट्रा इंटर फर्क है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, या इसे क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट, या इसे बोलते इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज होगा वो जीएसटी चार्ज होगा आईजीएसटी। क्या होगा बाबू? आईजीएसटी। तो ध्यान देना, जब सेम स्टेट हो तो सीजीएसटी या जीएसटी, जब दो स्टेट हो तो वहां पे हमेशा आएगा आईजीएसटी। यही मैं डायग्राम आपको लिखवाया हूं, समझाया हूं। ये क्लियर है सबको? चलिए इस पहले वाले डायग्राम में इसको बनाना नहीं है ना, समझ आया ना आपको क्या कैसे है? और मैंने पिछले क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया था इसको क्या है कैसे इस्तेमाल होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट और लिखवाया था आपको यहाँ पे, यूटी जीएसटी कहाँ पर लागू होता है सर? आपने बताया जब सेम स्टेट हो तो क्या हो? सीजीएसटी या जीएसटी। जब डिफरेंट स्टेट हो तो वहां पे आईजीएसटी। यूटी जीएसटी क्या है? यूटी यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है बताइए कोई? कोई बताए? यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता क्या? एक देश से दूसरे देश। और कोई बता? अरे यार इतना दिन से पढ़ते हैं, यूनियन टेरिटरीज के बारे में नहीं पता है? इतना अभी कहोगे तो इंग्लिश कम धड़ाधड़ बोलेंगे सर। बताइए। चलिए यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। चलो केंद्र शासित प्रदेश के दो नाम बताओ। सुमंत खड़े हो, खड़े हो, बताओ। साकिब बताओ, ये जानते थे ना, बताओ। जिसको केंद्र शासित प्रदेश के दो तीन नाम याद है वह बैठे, तुम लोग बोलो, खड़े हो जाए, बैठो तुम भी। एक लड़का आगे लगा, वाह। आप लोग नहीं पता है? पता है तो बताइए। अब बताओ। पहला दिल्ली हो गया, दूसरा पटना निगोर हो गया, तीसरा पौंडीचेरी हो गया, और याद नहीं।
चल बहुत अच्छा। देखो हमारे यहाँ ठीक है यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें उस कश्मीर को भी जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने बताया दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये सारे क्या है हमारे एक केंद्र शासित प्रदेश है जिनका खुद का एक विधानसभा है, ठीक है। तो इनको एक स्पेशल मतलब अलग दर्जा दिया गया इस स्टेट को। तो वहां पे जो जीएसटी लागू होता है वो लागू होता है यूटी जीएसटी। कौन सा? यूटी जीएसटी। तो मैंने कुछ नाम भी लिखा है, देखो। देखो कुछ नाम लिखा है, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, ठीक है, ये सारे हमने लिखा है। और निकोबार, लेकिन इसमें देखो दो हैं जो स्पेशल है, लिख लो इसको जिसको नहीं पता हो, ठीक है। दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पांडिचेरी। कुछ और भी इसमें आ चुके हैं, उसको सर्च करना पड़ेगा कितने बड़े हैं। एक बड़ा है जम्मू कश्मीर तो याद है, एक और कोई बड़ा है, चेक करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। लिख लीजिए, दो दो चार दो छः दो आठ में हो गया इसमें। देखो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी में ध्यान देना, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन किसके बेस पे होता है और जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है। ध्यान दो, जैसे हम लोग जीएसटी में काम करना है और जिनका टर्नओवर उस लिमिट के पार कर जाता है उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जब कराते हैं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसके बेस पे होता है, प्लस जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है और उसमें किस अंक का क्या मतलब है, ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले जो टीन के लिए क्या मिलता था, टीन के लिए टीन पहले चलता था, जीएसटी नहीं चलता था, क्या चलता था, टीन नंबर, बिजनेसमैन को मिलता था टीन नंबर। और टीन नंबर को क्या बोला जाता था, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब बताया जा रहा है कि टीन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को एक जीएसटी नंबर मिलता है। कौन सा नंबर, जीएसटी नंबर, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब देखो होता है यह जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, जो पेन पे आधारित होता है। मतलब जो जीएसटी नंबर हमको रजिस्ट्रेशन कराते समय मिलता है और हर एक बिजनेस को मिला है, वो किसके बेस पे बना है, पेन नंबर। पेन नंबर का क्या मतलब है, पेन का फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया पढ़े हो आप। पेन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, अस्थाई खाता संख्या,
वह यूनिक 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। क्या होता है? यूनिक 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। कोई पूछे 10 नंबर कितने अंक का होता है, क्या बताएंगे? 10 डिजिट। वो भी कौन सा डिजिट? तो बोलेंगे जो 10 डिजिट का होता है वो अल्फान्यूमेरिक होता है। क्या होता है जी? अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक मतलब हाँ, अल्फाबेट भी रहते हैं उसमें नंबर भी रहते हैं और यूनिक रहता है। जैसे आप लोग का एक आधार नंबर यूनिक है, वैसे पेन नंबर भी सबका क्या होता है? यूनिक होता है। उसके जैसा फिर से दूसरे का पेन नंबर नहीं होता है। तो जब भी लोग जीएसटी नंबर मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सबसे पहले क्या मांगा जाता है? जी। और पेन के बेस पे ही बनता है और इसीलिए सबका जीएसटी नंबर भी अलग अलग होता है। तो कोई पूछे जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है, तो 15 अंक का होता है। पेन नंबर कितने का होता है? 10 का। जीएसटी नंबर किसके बेस पे बनता है? जी, पेन के आधार पे बनता है। ठीक है, लेकिन जीएसटी नंबर 15 अंक का होता है। तो उसमें किसको क्या कहते हैं तो समझना। तो शुरुआत का जो 2 अंक है, क्या है? जो शुरुआत का 2 अंक है उसे क्या बोलते हैं? स्टेट कोड। और उसके बाद से जो बीच में 10 अंक है उसे क्या बोलते हैं? पेन नंबर। और जो उसके बाद से जो है उसे बोलते हैं एंटिटी कोड पहले को, उसके बाद जो नंबर, उसके बाद से ब्लैंक कुछ दे देते हैं और चेक सम डिजिट, मतलब 3 अंक अपने हिसाब से क्या करते हैं हम लोग बना देते हैं। तो टोटल बताओ स्टेट कोड कितने अंक का? 2 अंक का। एक जीएसटी नंबर हम बना के दिखा रहे हैं 09। ये कहाँ का कोड है? यूपी का। और एपी एमपी भी 1231 M1JD। देखना 09 क्या है? स्टेट कोड। गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है? पेन नंबर। और 1 2 3 क्या है? यह 3 अंक हमने बढ़ा दिया और टोटल कितना हो गया? 15। तो स्टेट कोड तो सबका सेम होता है, नहीं पेन नंबर सबका अलग होता है, इसीलिए जीएसटी नंबर भी सबका अलग होता है। कुछ ऐसा ही आएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा शुरुआत का जो अंक जो 0109 क्या है बताना स्टेट कोड है, जो 10 अंक उसके बाद क्या है तो बताना कि हमारा पेन नंबर है। और उसके बाद से ये 3 अंक जो यहाँ पे बता देना एंटिटी कोड है, ब्लैंक चेक सम डिजिट, ये हमारे 3 अंक बना दिए जाते हैं, 15 अंक कर दिए जाते हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जब भी आपको जीएसटी नंबर पूछा जाए तो ध्यान देना, आपका जो भी जीएसटी नंबर है वो आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से बताना, ऐसा नहीं पेन नंबर बताना, जो भी है पूरा बताना। हाँ, एक बात और है, सब स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे बिहार का है 10, उसके बाद ठीक है महाराष्ट्र का है 07, ठीक है वेस्ट बंगाल का है 19। ठीक है, तो याद नहीं करना आप लोग को, वो मिलेगा। क्या मिलेगा? उस बिल पे लिखा रहेगा। आपको क्या करना है? देख के मेंशन करना, आपको याद आपका अपना होना चाहिए। क्लियर है? तो आपका स्टेट कोड क्या है जीएसटी का? जी 09। अगर सबका पता करना है तो आप लोग गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। चलिए मैं कुछ दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए जीएसटी स्टेट कोड लिस्ट। देख लो, दिख रहा है बाबू? बिहार का 10 दिख रहा है, चंडीगढ़ का 4, छत्तीसगढ़ 22 सब दिया है, दिल्ली का 7 है, गोवा 30, गुजरात 24, हरियाणा 6, उत्तर प्रदेश कहाँ गया? सबसे नीचे आता है 9, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। समझ रहा है? तो ये सबका स्टेट कोड है। तो ये आप लोग को इतना क्लियर होना चाहिए, सबका स्टेट कोड है। तो चलो ध्यान देना आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद सब लोग जानते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना?
कोई पूछे जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है, या जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, या टीन का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दोगे? टीन का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। पेन का परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, इतना याद होना चाहिए आपको। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं लायबिलिटी टू रजिस्टर। मतलब कौन कौन से ऐसे व्यापारी हैं, कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का लायबल है, मतलब उसका दायित्व है जीएसटी में, जिम्मेदारी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। अब कौन कौन है, यहां से लेके, ध्यान देना, यहां से लेके